अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भारत की आबी जारहत और पाक फौज की हिमायत में रैलियों का इनेकाद किया गया। संजावी, कल्लात, नसीराबाद समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं, जबकि मुल्तान, पाकपतन, चिश्तियाँ समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रैलियों का इनेकाद किया गया। रैलियों में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुजाहिरीन की जानिब से भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने पैनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इंडिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। रुख करेंगे सादकाबाद का। सादकाबाद में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शहरी सड़कों पर निकल आए। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहरियों ने भारतीय आबी जारहत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और मोदी का पुतला नजर आतिश किया। मजीद बता रहे हैं एहसन अली। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सादकाबाद की फिजा जो है वो पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी है। शहरी जो है वो पाक फौज से इजहार यकजहती करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। इस वक्त शुरका हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा क्या कहेंगे। जो भारत ने अभी दहशत गर्दी का आगाज़ कर दिया है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मोदी को ये बावर कराना चाहते हैं कि पाक फौज अकेली नहीं है। 25 करोड़ इंसान पाक फौज के साथ हैं। हम सब पाकिस्तानी जो है पाक फौज के साथ हैं। पाक आर्मी ने ये नारा लगाया है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज हम ये नारा का आगाज़ करते हैं कि पाक फौज हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए जी, मुजाहिरीन का कहना है कि हम जो है वो अपनी मुसल्लह फौज के साथ हैं और शाना बशाना खड़े हैं। 25 करोड़ अवाम जो है वो अपनी मुसल्लह फौज के साथ है और आबी जारहत का जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है वो हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मलिक मुनव्वर रेहान से। मुनव्वर, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, जहाँ पर पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जुएल साहब कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जो पूरा ओकाड़ा ज़िला जो इकट्ठा हुआ है, जिसमें तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो मीडिया हो, हमारे किसान भाई हों, वकला हों, ताजर हों, स्टूडेंट्स हों, हर एक रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारा एक पुरअमन मार्च है। हम इज़हार यकजहती शो कर रहे हैं पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए हमने रैली निकाली है और हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, गुजरावाला निजी सोसाइटी में बिगड़े रईसजादों की आए रोज हवाई फायरिंग से इलाका मकीन परेशान दिखाई दे रहे हैं। इलाके में खौफ व हिरास की फजा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मियां मोहम्मद एजाज से। एजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है गुजरावाला की एक मारूफ निजी हाउसिंग सोसाइटी में, जहां पिछले कई रोज से जो है वारदातों का सिलसिला भी जारी है और जो है सोसाइटी के अंदर जो है एक इलेक्शन की मुहिम भी जारी है, जिसमें एक कैंडिडेट के बेटे की जानब से जो है वो हवाई फायरिंग की जा रही है, जिससे जो शहरी शदीद जो है ना खौफो हरास का शिकार भी हो गए हैं। और निजी हाउसिंग सोसाइटी के जो उम्मीदवारान हैं, उनके बेटे जो है उनके घर से अपनी गाड़ियों के साथ अपने साथियों के हमरा जो है वो असला से लेस होकर आके मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है फायरिंग भी करते हैं। और इस हवाले से जो हमारी सोसाइटी जो है इंचार्ज है, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि हमने उनके खिलाफ FIR भी करवा दी गई है और इसके अलावा जो है ना मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस के लिए हम रास्ते में हैं। जी, हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 11 में छत का मलबा गिर गया। पुलिस के मुताबिक मलबा गिरने से एक लड़की जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गईं। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीरपुर खास, उमरकोट, नौशहरों, फिरोज समेत मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अहाते में पुलिस एहलकारों और पुलिस अफसरान की दाखिले पर वकला ने पाबंदी आयद कर दी। मलीर में वकला के धरने पर पुलिस तशद्दुद और बब्बरलू धरने ने इजहार यकजहती के लिए वकला ने हड़ताल की है। वकला ने केनाल मनसूबे और मलीर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वकला ने SHO मलीर की बरतरफी और केनाल मनसूबे की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया।
FIA कंपोजिट सर्कल मुल्तान की बगैर लाइसेंस गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त साजिद के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से 800 अमरीकी डॉलर, 4000 सऊदी रियाल और 10 लाख रुपए से जायद पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। रानीपुर के गांव रसूल बख्श बरोही में नामालूम अफराद ने घर पर फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी पर पेश आया। मुलजमान की तलाश जारी है। कौंसा शरीफ में पुलिस की कार्रवाई, ASI और कांस्टेबल को शहीद करने वाले 3 डाकू मारे गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक थाना सदर तौंसा की हदूद में सुपरबंद 2 के मकाम पर जराइम पेशा अनासर की इत्तला पर नाकाबंदी की गई। नाके पर 5 मुलजमान को रोकने की कोशिश पर फायरिंग का तबादला हुआ। जवाबी फायरिंग से 3 डाकू हलाक जबकि 2 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुलजमान की फायरिंग से पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा जबकि एहलकार महफूज रहे। पुलिस का फरार मुलजमान की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुलजमान ने गुज़िश्ता रोज ASI और कांस्टेबल को शहीद किया था। नौशहरा थाना अकूड़ा की हदूद में DPO अब्दुल रशीद खान की सरबराही में मुख्तलिफ मकामात पर इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। सर्च और टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा ठिकानों की तलाशी की गई और इश्तिहारी मुजरिमान की सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया गया। DPO नौशहरा के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक जामे और मौसर लाहे अमल तरतीब दिया गया है। यह ऑपरेशन इस मुहिम का आगाज है जिसे जल्द पूरे जिले तक वुसअत दी जाएगी। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक जबकि वालिद और बच्चा जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। मानसहरा में जीप बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में बच्ची और 3 खवातीन जाँ बहक जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने लाशों और जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में कई अफराद की हालत तशवीशनाक है। हादसे का शिकार जीप जबोड़ी जा रही थी। रुख करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद में भी गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वहीं शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इमली आलू बुखारे का शरबत का इस्तेमाल बढ़ा दिया। गर्मी में शहरियों को आलू बुखारे का शरबत लू से महफूज रखता है। मजीद जानते हैं आमिर जैदी की इस रिपोर्ट में। खट्टी खट्टी इमली और आलू बुखारे से बना शरबत गर्मियों में फरद बख्श एहसास फराहम करता है। माहिरीन तिब के मुताबिक गर्मियों में आलू बुखारे के शरबत के इस्तेमाल से लू से बचा जा सकता है। आलू बुखारे से बना शरबत गर्मियों में हैदराबाद के शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। शहरियों के मुताबिक इमली आलू बुखारे का शरबत कम कीमत होने के साथ साथ बेहद मुफीद भी है। बेहतरीन है। इसको डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई इसको पिया करो गर्मी में, या घर में बना के भी वो और फायदेमंद है। अभी क्या अगर हम बाहर चल रहे, सारा दिन बाहर काम कर रहे, तो मजबूरन बाहर पीना पड़ रहा है हमें। बहुत गर्मी हो गई, आप खुद देखो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि गर्मी कितनी है। और हम आलू बुखारे का शरबत पी रहे हैं। ये इतनी गर्मी है क्या आपको बताऊं, 45 सेंटीग्रेड से भी मेरे ख्याल में ऊपर होगी। गर्मियों में ठंडा ठंडा इमली आलू बुखारे का शरबत इंसानी जिस्म में भरपूर तवानाई फराहम करता है। कैमरामैन निजाम GP के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़ हैदराबाद। मानसहरा का सयाहती मकाम नारान सबसे ज़्यादा हसीन और दिल फरेब मकाम है। नारान शदीद बर्फ़बारी के बायस 6 माह तक बंद रहने के बाद दोबारा खुलने पर सयाहों की आमद शुरू हो गई। पहाड़ों में घिरी देवमालाई वादी के खुशकुन मनासिर सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रफाकत अमान। मानसहरा की सयाहती मुकाम नारान 6 माह की तवील बंदिश के बाद सयाहत के लिए खुलते ही सयाहों ने वादी का रुख कर लिया। बर्फपोश पहाड़ों, दिलकश झीलों, खूबसूरत आबशारों,
कुदरती चश्मों, सरसब्ज चरागाहों और ग्लेशियर्स की सरजमीन वादी नारान के पुरकशिश सयाहती मकामात सयाहों से भर गए। हसीन वादी को बेशुमार पहाड़ों और दरियाओं ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिससे उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। जो लोग शाह आते हैं उनको दावत देता हूँ, इंशाल्लाह रोड खुले हैं हर किस्म की गाड़ी के लिए, आए वेलकम जी। बड़ा अच्छा फील हो रहा है। अभी हम यहाँ से आ रहे हैं, बर्फ़ के बीच में से निकलते हुए आए हैं, तो मज़ा आया इसमें, काफ़ी अच्छा पहला विजिट है ये मेरा। तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोग बड़े अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा था, हमने बड़ा एंजॉय किया। नारान पाकिस्तान का ऐसा सयाहती मुकाम है जो सिर्फ 6 माह खुला रहता है। इसके बाद बर्फबारी शुरू होते ही बंद कर दिया जाता है। अगर सयाहती इदारे और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तवज्जो दे तो ये खूबसूरत सयाहती मुकाम 12 माह सयाहती मरकज बन सकता है। कैमरा टीम के साथ रफाकत ऐवान, GTV न्यूज़, नारान। सक्खर में गर्मी के सताए हुए शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। बच्चे और बड़े ठंडे ठंडे पानी में नहाकर गर्मी की शिद्दत के एहसास को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं सक्खर से हमारे नुमाइंदे फैसल अराई। फैसल, बताइएगा कैसे एंजॉय कर रहे हैं शहरी? जी बिल्कुल, सक्खर में जिस तरह सख्त गर्मी पड़ रही है उसी तरह शहरियों ने, बच्चों ने, नौजवानों ने जो है वो वाटर पार्क और स्विमिंग पूल्स का रुख किया हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त गर्मी के बायस मंचले नौजवान और बच्चे बड़े जो है वो स्विमिंग पूल्स में जो है वो ठंडे ठंडे पानी में नहाते हुए, स्विमिंग करते हुए गर्मी को दूर भगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ भी यहाँ पर एक बच्चा भी मौजूद है, इससे बात करते हैं। बेटा आप बताएं क्या कर रहे हैं, कैसी गर्मी है, किसके साथ आए? मैं अपने वालिद के साथ आया और मैं उसके साथ में अब वालिद के दोस्त आए। यहाँ की गर्मी तो कराची का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इतनी गर्मी है कि यहाँ स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, सुबह से आए अभी तक नहा रहे, लेकिन गर्मी खत्म नहीं हो रही। सुबह से ही आज जो है इस ठंडे पानी में जो है वो नहाकर एंजॉय कर अपने वालिद के साथ और दीगर दोस्तों के साथ भी यहाँ पर मंचले नौजवान आए हुए हैं जो स्विमिंग पूल में जो है वो एक दूसरे के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं और गर्मी को भी दूर भगा रहे हैं और ठंडे ठंडे पानी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी, रत्तो डेरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अजीज़ुल्ला से। अजीज़ुल्ला, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त रत्तो डेरो लाड़काना बाईपास पर मौजूद हैं। यहाँ रत्तो डेरो में गर्मी में इजाफा हो चुका है और गर्म हवाओं के चलने का भी सिलसिला जारी है। हम इस वक्त एक शरबत के स्टॉल पर मौजूद हैं। रत्तो डेरो शहरियों ने बड़े तादाद में शरबत के स्टॉलों और दुकानों का रुख कर लिया है। उसी हवाले से हमारे शहरियों से बातचीत हुई है। उनका कहना था कि सिंध के दूसरे शहरों की तरह रत्तो डेरो में गर्मी में इजाफा हो चुका है और बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। हम घरों में गर्मी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए ठंडे और मीठे मशरूबात के दुकानों का रुख करके मशरूबात इस्तेमाल करके गर्मी से बचाव हासिल करते हैं। उनका कहना था कि हम सिपको के आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि नोटिस लेकर बिजली की लोड शेडिंग कम करके हमें रिलीफ दिया जाए। जी, फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मुख्तलिफ शाहराहों पर सत्तू के शरबत के स्टॉल्स लग गए हैं। शहरी ठंडा सत्तू पीकर गर्मी का तोड़ कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अजीज़ भट्ट से। जी अजीज़। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सूरज ने आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त फैसलाबाद के शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है वो सत्तू का शरबत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी, बहुत अच्छा महसूस हुआ है और गर्मी की शिद्दत भी कम हो गई है। मैं यहाँ से रास्ते से गुजर रहा था तो ये मैंने देखा यहाँ पर सत्तू का लगा हुआ शरबत, तो ये अब मैंने पिया है तो मेरी गर्मी में काफ़ी कमी आ गई है, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है और ये बहुत ही अच्छा सत्तू है और बहुत अच्छी चीज़ है। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए फैसलाबाद के शहरी सत्तू की शरबत को पीने को जो है वो तरजीह दे रहे हैं। जी, रुख करेंगे अब कसूर का। कसूर में सूरज आग बरसाने लगा। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख किया है। मजीद बता रहे हैं कसूर से वसीम अख्तर। जी वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी है, आग बरसा रहा है सूरज। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो शहरियों की बड़ी तादाद है वो ठंडे मशरूबात की स्टॉलों का रुख कर रही है। अगर बात की जाए ठंडे मशरूबात में ज़्यादातर जो है वो गन्ने के रस के स्टॉलों का वाम रुख कर रही है। यहाँ पे वे शहरी मौजूद है, मजीद बात उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह गर्मी बहुत ज़्यादा है, इधर से गुजरे थे, गन्ने का रस पिया है, मज़ा आ गया है। ये बोतलों से ये बेहतर है, मज़ा करती है गन्ने का रस। हमारे मुकामी लोगों का ये जूस है, गन्ने का रस अच्छा मज़ा करता है और हम
दिन में 2-2 3-3 दफ़ा ये यूज़ करते हैं। गन्ने के स्टॉल का रुख कर रहे हैं और यहाँ से गन्ने का जूस पी के गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। जी। ठट्टा में सूरज का मिजाज बिगड़ा तो शहरी गर्मी से बचने के लिए केंझर झील पहुंच गए। गर्मी के सताए शहरी झील के ठंडे ठार पानी में नहाकर खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल अजीज जोगी से। जी अब्दुल अजीज। अजी गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ठट्टा और कराची मुख्तलिफ अजला से लोग ठट्टा किंजर झील का रुख किया है। जो नौजवान है ठंडे ठार पानी में नहा के लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है नौजवान, इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे, पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम आए करली झील कराची से, वहाँ लोड शेडिंग और गर्मी की वजह से और जो है सी व्यू छोड़कर और मनोड़ो छोड़कर यहाँ अच्छा सेटिंग है, अच्छी माहौल है और मीठा पानी है, साफ सुथरी सेटिंग है, यहाँ एंजॉय बहुत किया। जी इस नौजवान का कहना है बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है, बेहतरीन ये लुक है। लोग यहाँ पे आए, ये पिकनिक की जगह भी अच्छी है और ठंडे ठार पानी में नहा के लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी तरबूज गर्मी के मौसम में जिस्म को ठंडक फराहम करता है और डिहाइड्रेशन में मदद फराहम करता है। तरबूज में विटामिन सी और विटामिन ए शामिल हैं जो जिल्द और आंखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। मज़ीद जानते हैं कनकोट से नादिर अली शेख की रिपोर्ट में। कनकोट शहर और गिरदोनवा के इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद तरबूज की मांग में इजाफा हो गया। बढ़ते दर्जा हरारत और एक तवील दिन से निपटने के लिए मौसम गर्मा के खास फल आपकी मदद कर सकते हैं। हर मौसम की अपनी खसूसियत होती है, इसी तरह हर मौसम के अपने जायकेदार और रसीले फल भी होते हैं जो एक सख्त और गर्म दिन के दौरान आपको तवानाई बढ़ाने, जिस्म को हाइड्रेट रखने, सूरज की शुआओं से हिफाजत और ज़रूरी ग़िज़ायत फराहम करने के हवाले से ख़ास अहम होते हैं। पानी की कमी की वजह से जो तरबूज है वो हमारे बच्चों के लिए, अपने घर के लिए खरीद करके लेके जा रहे हैं यहाँ से, ताकि गर्मी में हमें कुछ रिलीफ मिल सके इस हवाले से। शहरियों ने कहा महंगाई के इस दौर में तरबूज दूसरे फलों की बनिस्बत सस्ता है और बच्चे बड़े सभी इसे शौक से खाते हैं। तरबूज गर्मी की शिद्दत कम करने और मैदे को ठंडा रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। कैमरामैन शहजाद मलिक के साथ नादिर अली शेख, GTV न्यूज़, कनकोट। कनकोट में भी सूरज आग बरसाने लगा। शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नादिर अली शेख से। जी नादिर बताइए। जी कनकोट शहर गुरदनवा के इलाकों में एक तरफ तो बढ़ती हुई जो गर्मी की शिद्दत और दूसरी जानब बिजली की लोड शेडिंग ने कनकोट के शहरियों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। दूसरी जानब कनकोट के शहरियों ने गन्ने के स्टॉल की तरफ बड़ी तादाद में रुख किया है और गन्ने का जूस पी कर जो गर्मी की शिद्दत को कम करें। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि हमारे से वो क्या कहते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, 42 से ज़्यादा है और बिजली की लोड शेडिंग भी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। हम इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गन्ने के जूस की तरफ आए हैं जो सेहत के लिए भी अच्छा है और जो हेपेटाइटिस के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी अच्छा है, गर्मी को भी ये कम करता है। जी आपने शहर की बात से उनका यही कहना है कि एक तरफ गन्ने का जूस है जो गर्मी की शिद्दत को कम करता है और दूसरी जानब जो सेहत के लिए भी मुफीद है। जी अब रुख करते हैं पन्नू आंखिल का। पन्नू आंखिल में सूरज का पारा हाई होने लगा। गर्मी के सताए शहरियों ने गन्ने के रस के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी गन्ने का ठंडा ठार जूस पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अकबर मलिक से। अकबर बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए सिंध भर की तरह पन्नू आंखिल के अंदर भी शदीद गर्मी का राज है। जो सूरज है वो आग बरसा रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने से जो शहरियों ने ठंडे मशरूबात का रुख कर लिया। इस वक्त में एक जो गन्ने की रस है वो दुकान है वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं गन्ने की रस यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ से लेके भी जा रहे हैं और यहाँ पर पी भी रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे आप बताएंगे। आप भाई ये गन्ने का बहुत गर्मी है, तमाम तेज़ गर्मी है। अभी गन्ने का जूस पी रहे हैं, इसमें बड़ा फ़ायदा है और खालिश जूस है गन्ने का और बहुत पी जा रहा है। तमाम बहुत इसमें मज़ा है, बहुत ठंडा है और तमाम गर्मी हो गई है, सख्त गर्मी हो गई है। ये 50 रुपये खालिश निकाल के दे रहा है, जेन्युइन जूस है और बहुत फ़ायदा है, बहुत तमाम इसमें गर्मी का खात्मा है। जी बिल्कुल, आपने जाना शहरी का यही कहना था। जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो बड़ी तादाद में जो शहरी यहाँ पर जूस लेने के लिए मौजूद हैं। जो सूरज है वो आग बरसा रहा है। जी